Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Today we will discuss class 8th exercise 7.1. चैप्टर नेम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले हमने 6th चैप्टर किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, उनमें जो पेयर बन रहे थे वो क्या थे, जो पेयरिंग थे तो वो क्या थे, जैसे 2 इंटू 2 आ रहा है तो ये डबल डबल की पेयरिंग थी। अब क्या है, ट्रिपल की पेयरिंग आएगी, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्यूब में क्या होता है, 3 की पेयरिंग होती है। यहाँ से ये एक पेयर में कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 216 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। तो कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं होता, जिनमें पेयरिंग है वो 3 ना आए, जो यानी कि पेयरिंग है वो कंप्लीट ना हो। 3 की पेयरिंग बनानी है और वो पेयरिंग कंप्लीट ना आए तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। 216 स्टार्ट 2 से कितना आ गया, 108 2 पर 5 और 8 का 4, फिर 2 2 एंड 1 4 14 का 7, आगे 3 9 इंटू 3 एंड 3 पर 3 एंड 3। तो पेयरिंग बन रही है कंप्लीट, पेयरिंग 2 की कंप्लीट एंड 3 की कंप्लीट। तो 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयरिंग कंप्लीट है, तो क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से 128 यानी कि 128, इसके पेयरिंग फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर 128 स्टार्ट 2 से, तो 2 इंटू 6 8 4 2 का 3 2 2 पर 16 2 पर 8 2 पर 4 एंड 2 पर 2 और 2 इंटू 1 2। तो पेयरिंग कंप्लीट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ भी ये भी पेयर कंप्लीट, ये पेयरिंग कंप्लीट और ये 2 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट्स नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ये, क्योंकि इसमें 2 है जो एक्स्ट्रा है एक। इसी तरह से आगे 1000 के देखते हैं। 1000 के फैक्टर निकालने स्टार्ट में 2 डिवाइड किया 1000 को 2 से 500, फिर 2 को दोबारा डिवाइड किया 250, 2 को एक बार फिर से डिवाइड किया 1 2 एंड 5। आगे 2 पर नहीं हो रहा, 3 पर देखने के लिए क्या करते हैं, इनका नंबर दे रखे हैं, इनका एडिशन देखो। 5 इंटू 2 7 7 प्लस 1 8 8 3 पर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये 3 पर कंप्लीट नहीं जाएगा। 4 पर नहीं जा रहा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, 5 पर जा रहा है ये। 5 पर देखने के लिए 5 इंटू 2 10 2 इंटू 5 25 और 5 इंटू 5 25, फिर 5 इंटू 5 25 5 इंटू 1 5। पेयरिंग कंप्लीट है, 2 का पेयर कंप्लीट एंड 5 का पेयर कंप्लीट। तो ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। इसे 100 करना है और 4 6 6 5 6 इसी तरह से ये करना है। पेयरिंग देखनी है, इसमें पेयरिंग कंप्लीट है, इसमें पेयरिंग कंप्लीट है। ये कौन सा पेयर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा कंप्लीट पेयरिंग। ये क्या, पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट एंड ये कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि जो क्यूब रूट्स ये नंबर दे रखा है, ये क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनको परफेक्ट क्यूब बनाना है। और वो कैसे बनाना है, मल्टीप्लाई करके, यानी कि जो पेयरिंग कंप्लीट नहीं है, जिनमें से कोई भी पेयरिंग में से अगर 2 इंटू 2 यानी कि जैसे पेयरिंग 2 है, ये इसका हाफ है,
ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी है। तो किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये पेयरिंग कंप्लीट है। जैसे अगर 3 में सिर्फ 3 है तो इसको पेयरिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पेयरिंग कंप्लीट है। इसी तरह से इसमें देखना है कौन सा पेयरिंग अनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है। 243 के पहले फैक्टर किए तो फैक्टर करने पर क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग कंप्लीट। और सेकंड पेयर में क्या है, सिर्फ 3 × 3 है, तो इसमें किसकी कमी है, एक 3 की कमी है। तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड 256, इसमें क्या है, ये फैक्टर निकाल लिए, पेयरिंग देखेंगे पहले, ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट। किसकी कमी है, एक 2 की कमी है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट 72, इसमें फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद पेयरिंग देखी, पेयरिंग से फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड 3 × 3 है, तो किसकी कमी है, एक 3 की कमी है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 3। नेक्स्ट 675 देखते हैं, इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद पेयरिंग देखी, फर्स्ट पेयरिंग कंप्लीट, सेकंड पेयर में क्या है, सिर्फ 5 × 5 है। फर्स्ट तो कंप्लीट है यहाँ से, सेकंड 5 × 5, अपने को क्या करना है, क्यूब बनाना है। क्यूब देखने के लिए क्या करते हैं, जो 5 × 5 × 5 यानी कि ट्रिपल होने चाहिए, ये क्या डबल है, तो इनको ट्रिपल बनाने के लिए एक 5 को और ऐड करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट 100 को देखते हैं, 100 के पेयरिंग 2 × 2 एंड 5 × 5, दोनों पेयरिंग अनकम्प्लीट है, ये भी अनकम्प्लीट, ये भी अनकम्प्लीट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 × 2 है, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये 5 × 5, इसको कंप्लीट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 2 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 5 10, यानी कि अगर इस नंबर को 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। प्राइम फैक्टर ये हो गया, एयर फैक्टर 2 एंड 5 बोथ आर नोट पे अपीयर इन 3 ग्रुप, therefore 100 must be multiplied by 2 × 5 = 10 to make it a perfect cube। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब क्या करना है, अब डिवाइड करना है, पहले क्या था, मल्टीप्लाई करना था, अब क्या है, डिवाइड करना है, यानी कि जो पेयरिंग आएगी वो अनकम्प्लीट आएगी, और जितने भी अनकम्प्लीट पेयरिंग आएगी उसमें जो भी नंबर एक्स्ट्रा होगा उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड में यानी कि जो एक्स्ट्रा है उसको हम उसी से डिवाइड कर देंगे तो एक्स्ट्रा हट जाएगा। जैसे 81 है, 81 के पेयरिंग में फर्स्ट पेयर कंप्लीट, सेकंड पेयर एक 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 रिमूव हो जाएगा तो पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में यानी कि एक 3 था तो 2 और 3 लाने थे, और डिवाइड में इसी जो है एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देते हैं हम, यहाँ से 3 चला जाएगा तो ये पेयरिंग 3 × 3 × 3 रह जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 128 में देखते हैं, ये फैक्टर निकाले, इसके फैक्टर निकालने के बाद पेयरिंग देखते हैं, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 135 में फर्स्ट पेयर कंप्लीट और एक्स्ट्रा क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट 192 के फैक्टर, और फैक्टर के बाद फर्स्ट पेयर कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, 3 एक्स्ट्रा, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 704 इसके फैक्टर निकाल दिए हमने। फैक्टर निकालने के बाद पेयरिंग देखते हैं, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, एक्स्ट्रा 2, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ ये 11 भी है साथ में, बाय मिस्टेक 2 लिख दिया, क्या आना था 11,
11 आना था, तो फर्स्ट पेयरिंग कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, एक्स्ट्रा क्या है 11 एक्स्ट्रा है, तो 11 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नंबर नहीं बना रहा, तो क्या करेंगे हम 11 को रिमूव करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 11, डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he needed to form a cube? क्यूब बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा भी ज़रूरत है, यानी कि 5 × 2 × 5, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 5 × 2 × 5 परफेक्ट क्यूब बनाना है। और क्या क्या चाहिए हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इनकी जो फर्स्ट पेयर है, ये 5 का पेयर देखते हैं, 5 × 5, 5 × 5, नेक्स्ट 2, ये 3 होने चाहिए, कितने हैं 2 हैं, तो क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। यहाँ 2 सिर्फ एक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 × 2, यानी कि 2 2 और लाने हैं, 2 × 2, यानी कि इतने क्यूबॉइड और लाने हमें, 5 × 2 × 2, 5 × 2 10 एंड 10 × 2 20, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स और चाहिए हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। Therefore the number must be multiplied 2 × 2 × 5 is equal to 20 to make it a perfect cube, and she needs 20 cuboids, 20 cuboids की और ज़रूरत है हमें।